गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रिकरेंस रिलेशन लेक्चर नंबर 4। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन। जैसे कि हमने रिकरेंस रिलेशन लेक्चर नंबर 3 में फर्स्ट ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन के बारे में पढ़ा था और हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन के लिए xn-1 टर्म तक गए थे। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन की केस में हमारा ऑर्डर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो मेरा यहाँ पे k क्या आ जाएगा, k आ जाएगा 2। तो फर्स्ट ऑर्डर की केस में k आएगा 1 एंड सेकेंड ऑर्डर की केस में k आएगा 2। सिमिलरली अगर मैं nth ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन के बारे में बात करूंगी तो वहाँ पे भी इक्वेशन में मेरा k आएगा n, राइट। तो चलो अभी देखते हैं व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन। द इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन इक्वल टू xn इज इक्वल टू a इंटू xn-1 प्लस b xn-2 हर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू k, और हमें यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर मतलब ऑर्डर 2 के पास जा रहे हैं इसलिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा गया है, राइट। और सेकेंड ऑर्डर के केस में xn-2 टर्म तक जाएगा एंड फर्स्ट ऑर्डर की केस में ये वाला टर्म नहीं आएगा, ओनली xn इज इक्वल टू a इंटू xn-1 वाला टर्म आएगा। तो डिस्कस करते हैं अभी सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे सेकेंड ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशंस का, राइट। देखो, if x0 dash x1 dash x2 dash and dot 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 and x0 double dash x1 double dash x2 double dash are two sequence which satisfy the, मैंने दो सीक्वेंस ले लिया है यहाँ पे x0, दो सीक्वेंस मतलब दो सीरीज़ की सीक्वेंस लिया है मैंने x0 डैश से लेके इन्फानेट तक एंड x0 डबल डैश से लेके इन्फानेट तक, दो डिफरेंट काइंड ऑफ सीक्वेंस लिया है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है किसको, वो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है वो रिकरेंस रिलेशन को। कौन सा वाला रिकरेंस रिलेशन को, जो ऊपर लिखा है रिकरेंस रिलेशन xn इज इक्वल टू सॉरी xn इज इक्वल टू a इंटू xn-1 प्लस b इंटू xn-2, ये वाला रिकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड इफ ए बी आर कॉन्स्टेंट, अगर मैं दो कॉन्स्टेंट ए बी एज्यूम करती हूँ देन xn इज इक्वल टू a इंटू xn डैश प्लस b इंटू xn डबल डैश आर सेटिस्फाई इट। अगर मैं न्यू रिकरेंस रिलेशन फाइंड करूँ कि बाई द प्रीवियस मेथड, मैंने एक प्रॉब्लम को दो मेथड में सॉल्व किया था और दो मेथड में सॉल्व करने के लिए मैंने फर्स्ट वाला जो मेथड यूज किया था वो वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, सेकंड वाला एज्यूम्पशन वाला मेथड अप्लाई करना है। तो उस केस में मुझे सॉल्यूशन क्या मिलेगा, xn इज इक्वल टू a इंटू xn डैश प्लस b इंटू xn डबल डैश, जहाँ पे हमें a एंड b इवालुएट करना पड़ रहा था एंड xn डबल डैश क्या होता था हमारे लिए, ये दोनों सोल्यूशन होते थे, सोल्यूशन हमें फाइंड करना होता था। वहाँ पे जेड की फॉर्मेट में होता था, मतलब लामड़ा की फॉर्मेट में होता था कि हम लामड़ा की वैल्यू फाइंड करते थे और लामड़ा की वैल्यू को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रहे थे। तो लामड़ा की एक वैल्यू को उन्होंने xn डैश नाम दे दिया है, लामड़ा की दूसरी वैल्यू को xn डबल डैश नाम दे दिया है और उन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड किया जो कि xn है, जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। एक ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना, राइट। तो द लीनियर कॉम्बिनेशन a xn डैश प्लस b xn डबल डैश ऑफ द टू सोल्यूशन xn डैश एंड xn डबल डैश इज ऑल्सो ए सोल्यूशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि xn डैश एंड xn डबल डैश की लीनियर कॉम्बिनेशन की जो सोल्यूशन बन रहा है वो भी एक मेरा न्यू रिकरेंस रिलेशन बन रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड होल्ड इन जनरल फॉर होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ये नॉर्मली होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन की केस में ये हमारा सोल्यूशन बनता है, राइट। तो आप सेकेंड ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन क्या है और इसकी सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, जनरल मेथड यूज करके इसकी सोल्यूशन फाइंड करेंगे। मैंने तो यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 वाला मेथड यूज करके ये वाला सोल्यूशन फाइंड किया था, क्योंकि एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल दो मेथड थे। मैंने सेकेंड वाला मेथड से ये सोल्यूशन फाइंड किया। जो फर्स्ट मेथड था उस मेथड को हम जनरल सोल्यूशन मेथड बोलते हैं। चलो देखते हैं जनरल सोल्यूशन मेथड अप्लाई करके हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। द जनरल सोल्यूशन टू द सेकेंड ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन, जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे सेकेंड ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन, राइट। वी इंट्रोड्यूस द जनरेशन फ्रॉम GZ, हम GZ एक जनरेशन फ्रॉम इंट्रोड्यूस करेंगे लाइक के जे होमोजेनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन में जैसे GZ को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। और यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन में क्या क्या लेना है सीक्वेंस x0 x1 x2 x3 अप टू डॉट 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 डॉट। देखो हमारा ये जो रिकरेंस रिलेशन है, ओरिजिनल रिकरेंस रिलेशन है सेकेंड ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन में, यहाँ पे कौन सी टर्म इन्वॉल्व हुआ है, xn। तो xn की जगह पे हमने GZ ले लिया, बट xn-1 फाइंड करना है तो xn-1 किसके साथ इक्वल है, z इंटू GZ के साथ इक्वल है। सिमिलरली xn-2 भी फाइंड करना है क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, z² इंटू GZ फाइंड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में xn-3 इन्वॉल्व होता तो क्या करना पड़ता,
जेड क्यू इंटू जी जेड फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि के की टर्म जो होगा वो जेड की पावर में लिखा जाएगा, राइट। तो हमने जी जेड जेड स्क्वायर जी जेड फाइंड कर लिया, मतलब जी जेड के अंदर पूरा राइट हैंड साइड में भी जेड को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स एन की जगह पे मैंने जी जेड पुट कर दिया, ए इंटू एक्स एन माइनस वन को मैं लेफ्ट साइड ले आऊँगी तो क्या आएगा, माइनस ए इंटू जी जेड। सिमिलरली प्लस बी इंटू एक्स एन माइनस टू को मैं लेफ्ट साइड ले आऊँगी तो क्या आ जाएगा, माइनस बी इंटू एक्स एन माइनस टू। और मुझे पता है एक्स एन माइनस टू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू जी जेड आ गया। जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, राइट हैंड साइड में हमें कुछ कैंसिल करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो आफ्टर कैंसिलेशन के बाद मुझे क्या मिला है, एक्स जीरो प्लस एक्स वन माइनस ए इंटू एक्स जीरो इंटू जेड मिला है, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मुझे जी जेड की वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो देखो फ्रॉम दिस वी ऑब्टेन द क्लोज फॉर्म ऑफ जी जेड। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो पूरा टर्म में जी जेड कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा, वन माइनस ए जेड माइनस बी जेड स्क्वायर ब्रैकेट में जी जेड आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में जैसा है वैसा रहने दो अभी तो जी जेड हमने ये ले लिया। तो उसके बाद क्या है, जी जेड को छोड़ के बाकी भी जितने सारे टर्म राइट हैंड साइड में है, ये वाला टर्म लेफ्ट साइड में जो टर्म है सो बस राइट साइड में आ जाएगा, राइट। तो ये मुझे जी जेड मिल गया, राइट। अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखो वन माइनस ए जेड माइनस बी जेड स्क्वायर को मैं दो तरीके की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ। कैसे, वन माइनस ए जेड माइनस बी जेड स्क्वायर को मैं ये इस तरह की फॉर्म में एक्सपांड कर सकती हूँ, सिंप्लीफिकेशन कर सकती हूँ, वन माइनस लामड़ा वन जेड इंटू वन माइनस लामड़ा टू जेड। लामड़ा वन इज इक्वल टू लामड़ा टू भी हो सकता है, एंड लामड़ा वन इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू लामड़ा टू भी हो सकता है, राइट। क्योंकि हम जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए वन माइनस ए जेड माइनस बी जेड स्क्वायर को वन माइनस लामड़ा वन जेड इंटू वन माइनस लामड़ा टू जेड की फॉर्मेट में लिख दिया गया है। और ए एंड बी जो यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है वो दोनों कोई कॉन्स्टेंट है, राइट। तो जिस वजह से हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे लामड़ा वन एंड लामड़ा टू के केस में दो कंडीशन आएंगे। कैसे, फॉर सम नंबर लामड़ा वन एंड लामड़ा टू, फर्स्ट हम एज्यूम कर लेते हैं कि लामड़ा वन इज नॉट इक्वल टू लामड़ा टू। जी जेड में हमारा क्या होगा कि डिनोमिनेटर में वन माइनस ए जेड माइनस बी जेड स्क्वायर में मैंने फर्स्ट एज्यूम कर लिया कि लामड़ा वन इज नॉट इक्वल टू लामड़ा टू है, मतलब ये दोनों अलग अलग टर्म है। तो क्या आ जाएगा, तो मैं वन माइनस ए जेड माइनस बी जेड स्क्वायर की जगह पे ये लिख दूंगी वन माइनस लामड़ा वन जेड इंटू वन माइनस लामड़ा टू जेड। अब इसको लिखने के बाद मैं इन दोनों टर्म को, ये पूरा टर्म को डिफरेंट अलग अलग टर्म में कन्वर्ट करूँगी। तो उसको मैं किस तरह लिख सकती हूँ, जी जेड इज इक्वल टू ए अपन वन माइनस लामड़ा वन जेड प्लस बी अपन वन माइनस लामड़ा टू जेड। अब नेक्स्ट अगर सपोज करो लामड़ा वन इज इक्वल टू लामड़ा टू हो रहा है, अगर सपोज करो लामड़ा वन इज इक्वल टू लामड़ा टू हो रहा है, तो अगर लामड़ा वन इज इक्वल टू लामड़ा टू है तो मैं इसको लिख ही सकती हूँ वन माइनस लामड़ा वन जेड होल स्क्वायर, राइट। ये लिख सकती हूँ, नहीं तो वन माइनस लामड़ा टू जेड होल स्क्वायर, इन दोनों में से कोई एक लिख सकती हूँ, राइट। तो उस केस में मेरे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वन माइनस लामड़ा वन जेड होल स्क्वायर आ जाएगा। और उसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ता है, ए अपन वन माइनस लामड़ा वन जेड प्लस बी अपन वन माइनस लामड़ा वन जेड होल स्क्वायर। ये सिंप्लीफिकेशन मेथड तो आपको आता ही होगा, पार्शियली डिफरेंस वाला मेथड। पार्शियली हम कैसे दो टर्म को अलग अलग करते, तो वही वाला मेथड यूज किया है। तो अगर लामड़ा वन इज इक्वल नॉट इक्वल टू लामड़ा टू हो रहा है तो जी जेड की ये सोल्यूशन आ रहा है, अगर लामड़ा वन इज इक्वल टू लामड़ा टू आ रहा है तो जी जेड की ये सोल्यूशन आ रहा है। तो उसके रेस्पेक्ट में मुझे एक्सन के लिए एक सोल्यूशन मिलेगा और इसके रेस्पेक्ट में मुझे एक्सन के लिए अलग से सोल्यूशन मिलेगा, राइट। तो चलो देखते हैं कैसे सोल्यूशन मिल रहा है। फर्स्ट इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं। इन द फर्स्ट केस, मतलब लामड़ा वन इज नॉट इक्वल टू लामड़ा टू वाले केस में, द कोएफिशिएंट ऑफ जेड रेज टू एन इन जी जेड इज, क्योंकि फर्स्ट मेथड में हम क्या करते थे, जी जेड में जेड रेज टू एन की जो कोएफिशिएंट बनता है जीपी सीरीज अप्लाई करने के बाद वो होता है सोल्यूशन। अगर मेरा यहाँ पे ए है और वन माइनस लामड़ा वन जेड को मैं ऊपर ले आऊँगी तो क्या आ जाएगा, वन माइनस लामड़ा वन जेड होल इनवर्स आ जाएगा। अब मैं इसमें जीपी सीरीज अप्लाई करूँगी तो मुझे जेड रेज टू वन की कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, ए इंटू लामड़ा वन रेज टू एन मिलेगा, राइट। सिमिलरली इसके केस में भी मुझे क्या मिलेगा, प्लस बी इंटू लामड़ा टू रेज टू एन मिलेगा। तो ये बन गया मेरा फर्स्ट केस के लिए जेड रेज टू एन की कोएफिशिएंट, जो कि मेरा एक सोल्यूशन बन गया। अगर सपोज कर लो मेरा लामड़ा वन इज इक्वल टू लामड़ा टू हो रहा है, क्या हो रहा है, लामड़ा वन इज इक्वल टू लामड़ा टू हो रहा है, तो इस केस में मैं इसके ऊपर जब जीपी सीरीज अप्लाई करूँगी तो मुझे सोल्यूशन क्या मिलेगा, ए इंटू लामड़ा वन रेज टू एन मिलेगा, राइट। वन माइनस लामड़ा वन जेड होल स्क्वायर को मैं अगर ऊपर ले जाऊँगी तो मुझे क्या मिलेगा, बी इंटू वन माइनस लामड़ा वन इंटू जेड होल रेज टू माइनस टू। और इसमें मैं जब जीपी सीरीज अप्लाई करूँगी तो जीपी सीरीज क्या आएगा, वन प्लस लामड़ा वन जेड प्लस टू लामड़ा वन लामड़ा टू जेड स्क्वायर लामड़ा वन जेड क्यू प्लस थ्री लामड़ा वन जेड रेज टू पर, इस तरह की फॉर्मेट में आएगा। मतलब क्या है, वेरिएबल बढ़ रहे हैं, एक एक करके वेरिएबल बढ़ रहे हैं। तो इस फॉर्मेट में केस में मेरा देखो
इस फॉर्मेट में केस में उन्होंने क्या ले लिया है, n+1 ले लिया, क्योंकि पहले 2 आता था, उसके बाद 3 आता है। अगर स्क्रिप्ट में 2 है, कोएफिशिएंट में 2 है, तो लैम्डा की पावर में 2+1 3 आ रहा है, राइट। तो इस तरह करके जब हम लिखेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के बाद मुझे इसके लिए क्या मिलेगा, b इंटू n+1 इंटू λ1/n। अब इस टोटल को सिंप्लीफाई कर दो, मतलब λ1/n वाले टर्म को एक साइड कर दो, a प्लस बी इंटू λ1/n प्लस n इंटू बी λ1/n। ये इक्वल रूट के केस में सोल्यूशन मिला, ये डिफरेंट रूट के केस में हमें सोल्यूशन मिला। तो सेकंड ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन के केस में हमें दो डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे, वो भी लैम्डा के ऊपर डिपेंड करके। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b वी नीड टू नो सम इनिशियल कंडीशन। देखो, हमें a एंड b दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए ना हमें इनिशियल कंडीशन जानना पड़ता है, राइट। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b वी नीड टू नो सम इनिशियल कंडीशन एज द वैल्यू ऑफ x0 एंड x1। तो इनिशियल कंडीशन होगा हमारे पास, तभी जाके मैं a एंड b तो वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं फाइंड कर सकती। तो आइदर क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन दिया गया होगा, नहीं तो आपको x0 = 0 एंड x1 = 1 एज्यूम करना पड़ेगा, राइट। ये था जनरल सॉल्यूशन फॉर सेकंड ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन, राइट। और चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, चलो देखते हैं। देखो, λ1 एंड λ2 आर द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन λ² माइनस a λ माइनस b = 0। तो मेरा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, λ² माइनस a λ माइनस b = 0। और यहाँ पे मेरा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल वाला इक्वेशन है। तो यहाँ पे मुझे दो रूट मिलेंगे, वो λ1 होगा एंड λ2 होगा। मे बी दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं तो डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का दो रूट को मैंने क्या ले लिया है, λ1 एंड λ2 आर द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन λ² माइनस a λ माइनस b = 0, राइट। देखो, थ्योरम क्या दिया गया है, if 1 minus az minus bz square is equal to 1 minus λ1z into 1 minus λ2z। जैसे कि हमने सेकंड ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन के केस में सॉल्यूशन में हमने इसको यही एज्यूम किया था, तो फिर से उन्होंने थ्योरम में यही एज्यूम किया है। देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन xn। तो जनरल सॉल्यूशन रिकरेंस रिलेशन xn = a इंटू xn माइनस 1 प्लस b इंटू xn माइनस 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज आइदर क्या होगा, दो सोल्यूशन होंगे जनरल सॉल्यूशन। ये जो थ्योरम है, ये सेकंड ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन के केस में थ्योरम है, जिस वजह से हमने वो वाला कंडीशन यूज किया है और वो वाला रिकरेंस रिलेशन वाला इक्वेशन यूज किया है। तो उस केस में मुझे दो तरीके की सोल्यूशन मिलेंगे। कैसे, आइदर आपको सोल्यूशन ये मिलेगा xn = a इंटू λ1/n प्लस b इंटू λ2/n। ये किसके लिए मिल रहा है मुझे, λ1 = λ2 के लिए। नहीं तो अदर सोल्यूशन क्या मिलेंगी, xn = c इंटू λ1/n प्लस n इंटू d इंटू λ1/n। ये मुझे मिल रहा है अनदर सोल्यूशन, अगर λ1 = λ2 हो रहा है। तो एक सेकंड ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन में दो सोल्यूशन नहीं मिल सकते, आइदर λ1 = λ2 के लिए मिलेगा, नहीं तो λ1 = λ2 के लिए मिलेगा, राइट। और देखो, उन्होंने लिख दिया है अकॉर्डिंग टू वेदर λ1 = λ2 और λ1 = λ2 रेस्पेक्टिवली, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्या दिया गया है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है सिमिलरली kth ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन। जैसे कि हमने सेकंड ऑर्डर की केस में हमें सेकेंड ऑर्डर में जनरल सॉल्यूशन वाला मेथड अप्लाई करके ये दो फार्मूला जनरेट किया, क्योंकि ऊपर हमने जनरल सॉल्यूशन वाला फाइंड करके ये दो फार्मूला लिखा है। थ्योरम तो हमने ऊपर ही प्रूव कर दिया जो सॉल्यूशन में था। अगर सपोज करो सेकंड ऑर्डर की जगह पे आपके पास kth ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन है, तो वहाँ पे आपका रिकरेंस रिलेशन की फॉर्मेट कैसा रहेगा, तो वहाँ पे हमारा रिकरेंस रिलेशन की दो तरीके की सोल्यूशन रहेंगे। तो kth ऑर्डर तक है, तो मतलब लैम्डा की कितने वैल्यू मिलेंगे, kth वैल्यू मिलेंगे, λ1 λ2 अप टू लैम्डा के में भी सारे के सारे वैल्यू इक्वल हो सकते हैं। λ1 = λ2 = लैम्डा के, नहीं तो सारे के सारे वैल्यू डिफरेंट हो सकते हैं। λ1 = λ2 = लैम्डा के, राइट। डिपेंड करते हैं सिचुएशन के ऊपर। तो उस केस में मुझे सोल्यूशन कैसे मिलेंगे, चलो देखते हैं। xn = a1 इंटू λ1/n प्लस a2 इंटू λ2/n प्लस ak इंटू λk/n इन सोल्यूशन ऑफ द ऑल डिस्टिंक्ट रूट λ1 λ2 एंड λk। अगर जितने भी सारे रूट मिल रहे हैं मुझे kth ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन की केस में, अगर सारे के सारे रूट डिस्टिंक्ट है, मतलब λ1 = λ2 = λk है, तो उस केस में सोल्यूशन मुझे क्या मिलेगा, xn = a1 इंटू λ1/n प्लस a2 इंटू λ2/n प्लस प्लस ak इंटू λk/n जो सोल्यूशन मिलेगा। अगर मेरे सारे के सारे रूट इक्वल हो रहे हैं, तो उस केस में मुझे सोल्यूशन क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। तो उस केस में मुझे सोल्यूशन xn मिलेगा a1 इंटू n/k प्लस a2 इंटू n/k माइनस 1 प्लस a3 इंटू n/k माइनस 3 प्लस प्लस ak लास्ट में λ
एन इज ए सोल्यूशन। तो सभी में लैम्डा रेज़ टू एन कॉमन आएगा क्योंकि सारे के सारे इक्वल रूट है, जिस वजह से मैंने लैम्डा रेज़ टू एन को कॉमन ले आई। तो ये बन जाएगा इक्वल रूट के केस में सोल्यूशन, ये डिस्टिंक्ट रूट के केस में सोल्यूशन है, ये इक्वल रूट के केस में सोल्यूशन है, राइट। अब चलो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में रिकरेंस रिलेशन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे वो पढ़ेंगे, राइट। तो आज की क्लास में अगर आपको कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ, रिकरेंस रिलेशन के नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ आपसे मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।